हमारे समाज में ज़्यादातर लोगों के मन में ये बात बैठी हुई है, आप जितने बुद्धिमान हो उतने ही सफल बनोगे। आपके कॉलेज और स्कूल में तो ये होता है ना? लोगों को लगता है कि वही सक्सेसफुल बनेगा जो अच्छा मार्क्स लाएगा। क्या ये सच है? इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक नहीं देखोगे, तब इस वीडियो का गलत मतलब निकाल लोगे आप। इसलिए अंत तक ज़रूर देखना। आपके लिए जानना ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि इस वीडियो आपकी सीमित सोच को बदलकर आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। ये जो सोच मुझे और आपको परेशान करती है ना, कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए 99% मार्क्स ज़रूरी है, ठीक यही सवाल 1920 के समय में महान साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक लेविस टर्मन के मन में आई थी। और तब उन्होंने ठान लिया था, अब मैं इस सवाल का जवाब पता लगा के ही रहूँगा। और उन्होंने इस बात का पता लगाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। ये अजीब अध्ययन करीब 40 साल तक चला। ये साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का सबसे बड़ा अध्ययन था। और ये 40 साल के हिसाब किताब आपको बस ये छोटी सी वीडियो में मिल रही है। बहुत लकी हो आप। उन्होंने अमेरिका के सभी कॉलेजेस और स्कूल से सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट को ढूंढना शुरू कर दिया। खोज के अंत में लगभग 2.5 लाख स्टूडेंट्स अमेरिका से निकले, पर इतने सारे स्टूडेंट्स के ऊपर अध्ययन करना पॉसिबल नहीं था और ये स्कूल्स ने भेजा था। तो टर्मन सिर्फ स्कूल की बात पर भरोसा नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने इन सारे 2.5 लाख स्टूडेंट्स का आईक्यू टेस्ट लिया। आईक्यू टेस्ट एक तरह का टेस्ट होता है जिसमें आपको अलग अलग सवालों का जवाब देना पड़ता है। उन सवालों में से जितने सारे सवालों का आप सही जवाब दोगे, उससे आपकी बुद्धि यानी आईक्यू का पता चलता है। टर्मन ने यह कहा था, जिन जिन बच्चों का आईक्यू लेवल 140 या उससे ऊपर आएगी, उन्हीं स्टूडेंट्स को बुद्धिमान माना जाएगा। तो एवरेज आईक्यू यानी सामान्य आईक्यू होती है 90 से 109 के बीच में। इस दुनिया में ज़्यादातर लोगों की आईक्यू 90 से 109 के बीच में होती है। इसे हम सीधी भाषा में एवरेज स्टूडेंट्स कहते हैं। जिनकी आईक्यू 140 से ज़्यादा होती है उन्हें बहुत बुद्धिमान माना जाता है, और जिनकी आईक्यू 160 से ज़्यादा होती है वो जीनियस होते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन की आईक्यू 160 मानी जाती है। तो उन्होंने उन 2.5 लाख स्टूडेंट्स में से उन स्टूडेंट्स को घर भेज दिया जिनकी आईक्यू 140 से नीचे थी। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि 2.5 लाख स्टूडेंट्स में से सिर्फ 1528 स्टूडेंट्स ही बचे। आईक्यू टेस्ट के हिसाब से ये 1528 स्टूडेंट्स पूरे अमेरिका के सबसे ज़्यादा बुद्धिमान स्टूडेंट थे, और इनकी आईक्यू एल्बर्ट आइंस्टाइन से सिर्फ 20 पॉइंट्स कम थी। दशकों तक इन स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व किया गया और सबको वही देखने मिला जो ये सोचे थे। ये लोग हर क्लास में टॉप करते थे, हर सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाते थे, हर कंपटीशन में जीतते थे। मतलब पढ़ाई वाली एकेडमी में ये तो राजा थे। पर बड़ा सवाल ये था जो टर्मन के मन में अभी भी चल रहा था, वो ये है कि क्या ये अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर पाएंगे। पर स्कूल की ऐसी सफलता को देखकर टर्मन को लगने लगा कि ये जीनियस बच्चे हैं, अपने लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ा कर ही लेंगे। पर 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 शायद आपको आभास होने लगा होगा कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। टर्मन की सोच और उनकी उम्मीद वास्तविकता से बहुत अलग निकली। उन 1528 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 20 स्टूडेंट्स ही अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर पाए और करोड़पति बन पाए। बाकी सो कॉल्ड जीनियस सिंपल जॉब करते रहे और ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाए। सबसे बड़े और सबसे अच्छे कॉलेज की डिग्री होने के बाद भी वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाए, ना ही वो अपनी ज़िंदगी से खुश थे। इनफैक्ट 2 लड़के जिनकी आईक्यू 100 से भी कम थी, जिनको निकाल दिया गया था, उन लोगों ने नोबेल प्राइज़ भी जीता, वो भी फिजिक्स के सब्जेक्ट में। और फिर लगभग 40 साल के बाद लेविस टर्मन ने यह कहा, हमें ये पता चला है कि बुद्धि और सफलता का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। स्मार्ट और बुद्धिमान बनना एक चीज़ होती है और ज़िंदगी में सफल बनना एक दूसरी चीज़। आपके दोस्त के मार्क्स आपसे ज़्यादा आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने जीवन में सफल नहीं हो गए। हाँ, ऐसा ज़रूर महसूस होता है कि वो आपसे ऊपर है, लेकिन कब तक? बस स्कूल या कॉलेज लाइफ तक। उसके बाद क्या? लोगों ने ऐसा माइंडसेट, ऐसा वायरस फैला रखा है जिससे पूरी समाज को ये लगता है कि जिनकी ज़्यादा मार्क्स आते हैं वही ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं। अपने आप को इस बात से मत बांधो कि आपके मार्क्स कम आते हैं या फिर आप दूसरों से कम स्मार्ट हो तो आप आगे जाके कुछ नहीं कर पाओगे। अपने आप को पहचानो
हो सकता है कि आपकी टैलेंट जिंदगी के कोई और ही फील्ड में हो, कौन जानता है, किसे पता है। ये भी हो सकता है कि आगे जाके आप करोड़पति भी बन सकते हो। इस समाज में मार्क्स को ओवररेट कर दिया गया है। ओवररेट मतलब जितना भाव मिलना चाहिए उनसे कहीं ज़्यादा इन चीज़ों को मिलती है। मेहनत से आप कुछ भी पा सकते हो। ऐसा हमेशा क्यों होता है कि जितने बड़े बड़े लोग हैं जैसे एलन मस्क, मार्क जकरबर्ग, ये लोग डिग्री को इतना कम भाव क्यों देते हैं? और ये फैक्ट शायद आपको पता ना हो, पर दुनिया की ऐसी कंपनीज जिनमें अगर आपको जॉब मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी स्वर्ग बन जाए, जो है गूगल और फेसबुक, ये लोगों को डिग्री के बेसिस पे नौकरी नहीं देती। ये उनकी अलग तरीके की टेस्ट लेती हैं जिनमें मार्क्स की वैल्यू 0 होती है। वो ये देखते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी है, किसी चीज़ को आप कितनी अच्छी तरह से समझा सकते हो। अगर कोई टॉपर है जो बचपन से अपने दिमाग में ज्ञान भरे जा रहा है अपने फ़ायदे के लिए, उसका क्या फ़ायदा अगर वो उस ज्ञान को किसी और को दे ना पाए? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इफ़ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। कोई चीज़ मुझे आती है और वो आपको मैं नहीं समझा सकता, तो क्या फ़ायदा मेरा इतना चीज़ जानने का? अगर आपके पास डिग्री नहीं है फिर भी आपके अंदर मोटिवेशन बहुत है, आपके अंदर कोई अलग ही टैलेंट है, तो गूगल आपको हायर कर लेगी। हाँ, गूगल और फेसबुक डिग्री वालों को नौकरी देती है, पर बिना डिग्री वालों को भी नौकरी देती है, क्योंकि गूगल को यह पता है कि कॉलेज की ये जो कैरेक्टर्स है जैसे A+, B, C, D मैटर नहीं करती। मैटर करती है तो वो है आपकी अंदर की अलग टैलेंट। गूगल को ये पता है कि सबके अंदर अलग अलग प्रतिभा होती है, एक ऐसा काम जो आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, जो आपके अंदर जन्म से ही है। उस चीज़ के लिए आपको कोई डिग्री नहीं दे सकता। उस चीज़ को फाइंड करो, सफलता आपके कदम चूमेगी। सफल लोग हमेशा अलग अलग चीज़ें ट्राई करने की सोचते हैं, वो सिक्योरिटी नहीं ढूंढते। जो लाइफ में सेफ होना चाहता है ना, वो कभी भी कोई थ्रिल को अनुभव नहीं कर सकता। जैसे ज़्यादातर पेरेंट्स ये कहते हैं, अगर मेरा बेटा अच्छे से पढ़ेगा, इसके अच्छे मार्क्स आएंगे, तो इसे एक सेफ, एक सुरक्षित गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। हाँ, ये हो सकता है, पर प्रॉब्लम ये है कि आप उससे ऊपर कभी उठ ही नहीं पाओगे। अगर अलग सोच होगी तो उससे आप ऊपर उठोगे। मेरा ये मतलब नहीं कि डिग्री मत लो, अच्छे मार्क्स मत लाओ, अरे लाओ, फुल मार्क्स लाओ और 100-200 डिग्री अपने पास रखो, पर उसके बाद क्या है वो भी तो देखो। मतलब यही कि ज़िंदगी में मार्क्स से भी ज़्यादा बाकी चीज़ें मैटर करती है। आप लोग ज़्यादातर मार्क्स को ही सब बना लेते हो, पर बाकी चीज़ें जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों को भी तो देखो। इन चीज़ों को आप छोड़ देते हो, जो कि अच्छी बात नहीं है। मार्क्स तो सीमित दायरे में काम आएगी, पर बाकी चीज़ें पूरी ज़िंदगी भर काम आएगी। अगर आप एक टॉपर हो और आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी बुराई कर रहा हूँ, पर मैं आपको ये बोल रहा हूँ, अपने मार्क्स के साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाओ। मतलब दूसरों से कैसे बात करनी है उसे डेवलप करो। जापान, जिसे दुनिया के एक सबसे डेवलप्ड कंट्री में से एक माना जाता है, वहाँ के लोग अपने बुद्धि और अच्छे व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। तो ये देश बाकी देशों में से इतना अलग क्यों है? वहाँ का एजुकेशन सिस्टम इसका मुख्य कारण है। वहाँ की शिक्षा प्रणाली बहुत अलग है। जापान में जब तक कोई बच्चा क्लास 4 तक नहीं जाता, तब तक उन्हें किसी परीक्षा का सामना नहीं करना पड़ता। क्लास 4 तक उन्हें जीवन की बेसिक चीज़ों को समझाया जाता है। बचपन से ही उन्हें वो सब चीज़ें सिखाई जाती है जो आप अभी सीखना चाहते हो, जैसे कॉन्फिडेंट कैसे बढ़ाएं, आत्मविश्वास को कैसे जगाएं, ये सब ज्ञान दिया जाता है। तो सोचो, ये सब ज्ञान अगर स्कूल में दिया जाता तो कितना अच्छा होता। दोस्त, अपने अंदर की बाकी चीज़ों को डेवलप करो। जो डिग्री वाले होंगे ना, उन्हें आप अपनी कंपनी में जॉब दोगे। तो फाइनल बात यह है, मार्क्स और आपके ग्रेड्स और आपके आगे की ज़िंदगी की सफलता का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। मार्क्स आपका भविष्य तय नहीं करती। सिर्फ मार्क्स के लिए अपनी ज़िंदगी से उम्मीद मत छोड़ो, आपका फ्यूचर अभी भी ब्राइट है। इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, ताकि ये बातें बाकियों को भी पता चले। और ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे को भी ज़रूर दबाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।